हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो ये जो कपड़ा है ये हमारा ब्लाउज का पीस है साड़ी के साथ का, और ये इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। ये जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो स्लीवलेस है, तो ये जो बॉर्डर होंगे वो हमारे बैक में यूज होंगे, स्लीव्स में नहीं होंगे क्योंकि स्लीव्स ही नहीं है। तो ये हमारे ब्लाउज का पीस है और ये हमारा इसका लाइनिंग है, अस्तर है। तो हम क्या करेंगे, पहले अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड में बिछाएंगे, ऐसे करते हुए। फोल्ड वाली साइड अपनी साइड होनी चाहिए, ओपन साइड ऑपोजिट साइड में, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ये प्रिंसेस कट बैक हुक ब्लाउज है। और इसमें हम लगा देंगे प्रेस। अब देखो, जो भी हमारी साइड मतलब फ्रंट जो भी होता है उसको मैं अपनी साइड रखती हूँ। जैसे कि इसका फ्रंट है मतलब बंद साइड है, तो ये मैंने बंद साइड अपनी तरफ रखी है। अगर मैं फ्रंट हुक ब्लाउज काटती तो ये जो ओपन वाली साइड है ये मैं अपनी साइड रखती, लेकिन प्रिंसेस कट में मैं ये वाली साइड अपनी तरफ रखूंगी, फोल्ड वाली साइड, और निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के लिए मैं पहले आपको नाप समझा लेती हूँ। तो इसका जो नाप है वो, इसकी लेंथ है 14.5 इंच की, और जो चेस्ट है वो 34 है, और जो कमर है वो 27.5 है। बाकी स्लीव्स इसमें है नहीं। इसके जो नेक बनेंगे वो डीप बनेंगे दोनों साइड, मतलब आगे की तरफ इसका जो नेक है वो 9.5 इंच का है, और पीछे जो है वो 10 इंच का है। तो इसमें शोल्डर कितने रखने हैं, और जो हमारी जो पट्टी आएगी, जो शोल्डर वाली पट्टी आएगी हमारी, वो 2 इंच की रेडी आएगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे रखने हैं, ताकि हमारे शोल्डर जो है वो गिरे ना, गला हमारा ऐसे ढहे ना, बड़ा ना हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्ड वाली साइड में निशान लगाऊंगी एक, जो कि 2.5 इंच का निशान होगा। तो पहला निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया है, 2 या 2.5 इंच पे आप लगा सकते हैं। ये लगभग 2.25 आ रहा है तो चलेगा। अब यहाँ से मैं लेंथ लूंगी, जितनी भी मेरी लेंथ है ब्लाउज की। मेरी लेंथ है 14.5, तो मैं 15 ले लूंगी। 15 पे निशान लगाया। फिर यहाँ से इंची टेप रखा 6.5 इंच पे, आर्म होल का निशान लगाऊंगी। और जो हमारा बस्ट पॉइंट है वो 10 पे है, तो मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को सीधा कर लूंगी। अगर आप एक एक स्टेप समझ के इसको बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो इसको वीडियो को स्किप ना करते हुए आप अच्छे से समझिए कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब इसका जो नेक डीप है वो 10 इंच का है पीछे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जो इसकी ये है तीरा शोल्डर है वो 5.5 इंच के रखूंगी। अभी हमें ये हिसाब भी देखना है कि 2 इंच की इसकी पट्टी रेडी आएगी। तो मैं क्या करूंगी, इसके जो गले की ब्रॉड है, नॉर्मली हम 3 इंच की रखते हैं, लेकिन मैं इसकी 2.75 की रखूंगी, क्योंकि डीप गले हो सकता है कि ढल जाए या लूज हो जाए, तो मैं 3.25 इंच की इसकी ब्रॉड रखूंगी। और ये लगभग 3 इंच या 3 इंच से थोड़ा बहुत कम, 2.75 इंच मैंने ये रखा है। 2 इंच तो देखो ये रेडी आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंच की पट्टी रेडी आ जाएगी, 2 या 2.25 लगभग। नेक्स्ट है, जो मेरी चेस्ट है वो 34 है। वैसे मैं जब भी ब्लाउज या सूट कुछ भी बनाती हूँ तो मैं उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, लेकिन मैं इसमें नहीं करूंगी क्योंकि इसका जो गला है वो पीछे से काफी डीप है। तो अगर मैंने इसमें लूजिंग डाली तो वो और ज्यादा ढीला हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डीप तो गला है ही। तो जितना भी है नेक, जितना भी है हमारी चेस्ट, मैं उतनी ही रख दूंगी। 34 है तो 34 का 1/4 होगा 8.5। 8.5 पे निशान लगाया। फिर एक निशान लगाऊंगी 1 इंच एक्स्ट्रा। जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैं निशान लगाती हूँ, जब नॉर्मल प्लेट वाला बनाते हैं तो उसमें केवल 1/2 इंच का निशान लगाती हूँ। अब मैं 1 इंच का ऐसे इसमें निशान लगाऊंगी यहाँ से। और फिर जितना भी मुझे मार्जिन रखना है, तो लगभग मैं 2.25 या 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ। आप कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। ये हमारा मार्जिन है। ये हमारा प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ से कट के फिर दोबारा जुड़ेगा तो मार्जिन तो जाएगा। बस। अब क्या करूंगी, जितना भी मैंने यहाँ रखा है टोटल में नीचे की तरफ रखूंगी। सेम, इसमें कोई इधर उधर नहीं करना है हमें, एज इट इज मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब जैसे शोल्डर है हमारे, यहाँ पे मैंने रखा है कितना, 5.5, तो बैक शोल्डर में रख दूंगी। तो यहाँ से रखा है मैंने 5.5, तो मैं इसका यहाँ से रखूंगी 6, और दूसरा निशान 5.5 ही रखूंगी। अब दोनों निशान सीधा निशान लगाऊंगी इसमें, और आर्म होल की शेप दूंगी।
ये फ्रंट की। अब ये जो फ्रंट है इसमें ज्यादा नहीं कटता है, क्योंकि हमारे जो हाथ की साइड्स हैं वो दिखने लग जाती है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं रखती हूँ ये इसमें स्लीवलेस में। यहाँ से मैं 1/2 इंच के करीब शोल्डर डाउन कर दूंगी, यहाँ से स्ट्रेट रहेगा। ये है। अब मेन चीज है इसमें प्रिंसेस कट की कटिंग और इसके निशान कैसे लगेंगे। 34 साइज है इसका, तो 34 साइज में मैं यहाँ से 3.5 इंच रखती हूँ। हर साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। 3.5 इंच ऐसे रखूंगी, निशान लगाया। अब ½ इंच कम करते हुए यानी कि 3 इंच यहाँ से रख दूंगी। ठीक है, इसके यहाँ से स्ट्रेट करूंगी और यहाँ से ऐसे शेप देते हुए इस कोने से निकाल लूंगी। ये हो गया हमारा। अब लगभग 1.5 इंच मैं यहाँ से ऐसे रखूंगी, उसको भी नीचे से सीधा करते हुए यहाँ से ऐसे निशान लगाते हुए 1/2 इंच ये यहाँ से ऐसे छट जाएगा और हल्का सा इधर से भी ये चीज हमारी अलग हो जाएगी। यहाँ से कपड़ा छट जाएगा तो आर्महोल अपने आप ही छोटे होते चले जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये मैं हटा दूंगी, ये सारा कपड़ा ये एक्स्ट्रा है समझ लो, ये हट जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा तो आराम से हमारी जो ये वाली शेप है, मेन शेप हमारी ये वाली है, जो हमारी बस्ट वाली शेप है, ये वाली हमारी रेडी आई। अब जो मैंने निशान लगाए हैं वो सेम ऐसे ही मैं कटिंग कर लूंगी। अब देखो ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। अब बैक कैसे कटिंग करना है मुझे, इसको ऐसे ही रखे रहने दो बिल्कुल। और ये हमारा तरीका बचाने का भी है और अच्छी फिनिशिंग वाली कटिंग का भी है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे इसको बिछाऊंगी। ये थोड़ा सा जितनी हमारी करनी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालते हुए यहाँ पे ऐसे रखूंगी। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकलना चाहिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना निकला हुआ है, इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, इतना रखा। यहाँ से नीचे की साइड से सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, क्योंकि हम जो इसकी बैक बनाएंगे वो पलटने वाली बनाएंगे। यहाँ से भी 1/2 इंच 1/2 इंच, इसको मैं स्ट्रेट लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, अब जितना भी इधर से रखा है इससे ये 1 इंच हमने प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लिया था, बाकी ये तो मार्जिन है ही, तो हम यहाँ से 1 इंच कम कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच कम, यहाँ से पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से सेम काट लूंगी। तो सेम मैं इसको यहाँ से भी कट कर लूंगी और यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था ये भी कट कर लूंगी। अगर हमें बैक में प्लेट डालनी है, मैं कई बार डालती हूँ कई बार नहीं डालती हूँ, तो इस ब्लाउज में मैं मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा कि मुझे डालनी चाहिए, तो मैं नहीं डालूंगी। लेकिन अगर आपको डालनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए 4 पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ 5 या 5.5 यहाँ से प्लेट का निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच दोनों तरफ से प्लेट का निशान। लेकिन मुझे नहीं लगाना है प्लेट, तो मैं नॉर्मल जितनी भी हमारी कमर है, इसकी कमर है 27.5, तो 27.5 का 1/4 होता है लगभग 7 में थोड़ा सा कम। तो यहाँ से ये 1/4 का निशान लगा के, यहाँ से 1/4 का निशान लगा के 2 इंच मार्जिन लगा के यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे प्लेट्स तो डालनी नहीं है पीछे। और सबसे खास बात कि हमें फिटिंग के निशान बैक में अभी लगा लेने हैं, क्योंकि बैक में जब हम नेक बना लेते हैं यहाँ से सोचो इतना डीप चला जाएगा तो हमें नेक सॉरी चेस्ट नापने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो पहले ही हम ये निशान लगा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 8.5
इसकी चेस्ट का निशान यहाँ लग जाएगा और यहाँ मैं लगा दूंगी छोटे छोटे कट। अब हम इसमें कोई अस्तर जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो ये निशान हमारे यहीं के यहीं रहेंगे और यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ मिलाते हुए। अब इसको मेन कपड़े पे कैसे कटिंग करना है, यहाँ से ऐसे रखना है, यहाँ से ये जो मैंने बोला था आपको कि बॉर्डर जो आएगा वो बैक में आएगा, तो बैक हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और ओपन वाली साइड देखो, ये ओपन ओपन वाली साइड है तो बैक ऐसे में आएगी। ये फोल्ड वाली साइड है तो हम इसको ऐसे में रखेंगे। अब अगर हमें स्लीव्स लगानी होती तो कितना इजीली यहाँ से कपड़ा आ जाता, स्लीव्स ऐसे हम यहाँ से लगाते हैं पर कपड़ा हमारा अच्छा खासा बच जाता है इसमें से। तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमेशा आप क्या करेंगे, ब्लाउज ऐसे ही करके बिछाएंगे। अगर आपको अस्तर वाला ब्लाउज बनाना है तो ऐसे ही करके कटिंग करेंगे तो आपका बहुत यूज हो जाएगा कपड़ा। अब यहाँ से बॉर्डर आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे खिसका देती हूँ, यहाँ से ऐसे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। हमेशा हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा, ताकि जब हम इसको अटैच करें मेन कपड़े के साथ अस्तर को तो दिक्कत ना हो हमें। ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग।